तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं पीएनएसटी 2023 के काउंसलिंग के बारे में। तो स्टूडेंट्स पेपर आपका जो हुआ है इस बार वो 2022 के लिए हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 2021-22 वाला लास्ट ईयर स्टूडेंट जो 21-22 हुआ था उसकी ये सारी काउंसलिंग की डिटेल है। यदि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहें तो ये स्टूडेंट्स आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या रहा, काउंसलिंग की प्रोसेस कैसी होती है, सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये लास्ट ईयर की काउंसलिंग की प्रोसेस है। आप सभी लोगों को क्या करना है, तो पात्र महिलाएं अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में भाग लेने के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपना नाम, ठीक है, ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा और आपको चॉइस फिलिंग लॉकिंग, ठीक है, समय सीमा के अनुसार करवाना होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जब काउंसलिंग की प्रोसेस होती है तो आप देखिएगा आप लोगों को काउंसलिंग की एक डेट मिलती है जिसके बीच में आप लोगों को क्या करवाना है, काउंसलिंग करवाना होगा। और स्टूडेंट्स आपको चॉइस फिलिंग करवाना होगा कि आप कौन से कॉलेज को कैसे प्रायोरिटी में रखते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखेंगे पंजीयन एवं विकल्प दर्ज करने से पूर्व अभ्यर्थियों को जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.medical.education.mp.gov.in और या तो स्टूडेंट्स dmemonline.gov.in जो वेबसाइट हमने आपको दी है ये वही वेबसाइट है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इस वेबसाइट पर स्टूडेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, चॉइस फिलिंग करवाना होगा। इसके लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को लगभग 1100 रुपये लगेंगे। जो भी बच्चे नर्सिंग की काउंसलिंग करवाएंगे उन्हें लगभग 1100 रुपये, ये लास्ट ईयर का चार्जेस है 1100 रुपये। इस बार यदि बढ़ भी गया तो लगभग 1200-1300 रुपये के आसपास का खर्च होगा, ठीक है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग माने तो आप लोगों को काउंसलिंग करवाने के लिए 1100 रुपये लगेंगे, चाहे आपका सिलेक्शन हो या ना हो। काउंसलिंग आपको एक ही बार करवाना है और स्टूडेंट्स राउंड होंगे दो, पहला राउंड, ठीक है, जिसमें यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपको मौका मिलेगा दूसरे राउंड के लिए। अब यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, पंजीकरण यदि आपने करवा लिया है, ठीक है, आपने चॉइस फिलिंग करवा ली है, उसको लॉक कर दिए हैं, उसके बाद में आप लोगों को स्टूडेंट्स, ठीक है, आवंटन का वेट करना पड़ेगा। एक बार यदि आप लोगों ने चॉइस फिलिंग करवा दी है और यदि उसको आपने लॉक करवा दिए तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते। जो प्रायोरिटी आपने कॉलेज की दे दी, पहले नंबर में आपने जबलपुर रख दिया, दूसरे नंबर में आपने इंदौर का कॉलेज रख दिया, तीसरे में आपने छिंदवाड़ा का रख दिया, तो स्टूडेंट्स आप फिर छिंदवाड़ा को पहले नंबर में नहीं रख सकते या इंदौर को पहले नंबर में नहीं रख सकते। जो आपने सीक्वेंस सेट कर दिया वही आपका फाइनल होगा, उसको बदला नहीं जाएगा, ना फर्स्ट राउंड में ना तो सेकंड राउंड में। तो चॉइस फिलिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाना है जो हम आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सीट का जो रिजर्वेशन है वो कैसे होगा। तो जनरल वालों का रिजर्वेशन 27% का है, एसटी वालों का 20% का है, एससी वालों का 16% का है, ओबीसी का भी 27% का है और ईडब्ल्यूएस वालों का 10% का। ये महिलाओं के लिए ही होता है पीएनएसटी, आप सभी लोगों को पता है। फिर यदि आप फ्रीडम फाइटर हैं, सैनिक है, तो 3% उसका कोटा रहेगा। काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि काउंसलिंग ऑनलाइन पद्धति से 2 चरणों में होगी, मतलब फर्स्ट राउंड की और सेकंड राउंड की। तो स्टूडेंट्स सेकंड राउंड के बाद में यदि जो बच्चे पात्र नहीं हैं और सीट बच जाती है किसी कारणवश तो एसटी वालों को पहले लिया जाएगा, फिर एससी वालों को लिया जाएगा, फिर ओबीसी वालों को लिया जाएगा, फिर ईडब्ल्यूएस वालों को लिया जाएगा और फिर जनरल वालों को लिया जाएगा। तो काउंसलिंग आप अटेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पंजीयन और जो चॉइस फिलिंग है, रजिस्ट्रेशन और जो चॉइस फिलिंग प्रोसेस होगी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को समय सीमा से 1-2 दिन पहले ही करवाना होगा। लास्ट डेट पर यदि आप करवाते हैं तो स्टूडेंट्स लाइट ऑफ हो जाएगी, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, सर्वर एरर हो गया, तो फिर स्टूडेंट्स आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो है और चॉइस फिलिंग है इसे मान्य नहीं माना जाएगा। उपलब्ध सीटों पर स्टूडेंट्स ऑनलाइन आवंटन होगा जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही पता चलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, इसके माध्यम से स्टूडेंट्स आपको सारी जानकारी मिलेगी। जैसी काउंसलिंग चालू होगी ये इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको पूरी प्रोसेस मिल जाएगी, ठीक है। आपके पास में स्टूडेंट्स एलिजिबल कैंडिडेट की एक लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन बच्चे जो है वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। सबसे पहले लिस्ट जारी होगी, जैसे स्टूडेंट्स लिस्ट जारी हो जाती है उसमें यदि आपका नाम है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं, चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के साथ में। और स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना होगा, लॉक करना होगा कि आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, कौन से कॉलेज को आप प्रायोरिटी में दे रहे हैं। चॉइस फिलिंग के बाद में स्टूडेंट्स यदि आप उसको एडिट करना चाहें, यदि आपने कोई गलती कर दिया तो आप उसको एडिट कर सकते हैं काउंसलिंग होने से पहले, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसमें आपका अपना नाम चेक करना है। यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो स्टूडेंट्स आपको कॉलेज मिल जाएगा, अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड का। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपको कॉलेज मिला है उसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग बाय अलॉटेड कैंडिडेट इन पर्सन एट अलॉटेड नर्सिंग कॉलेज। जो भी आपको कॉलेज मिलेगा स्टूडेंट्स उस कॉलेज में जाके आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, रिपोर्टिंग करना होगा। तो इस तरीके से आपका जो है रिजल्ट 5 चरणों में बांटा गया है और 6वें चरण में रिपोर्टिंग होगी।
तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों की अभी लिस्ट जारी होगी, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी लिस्ट जारी होगी। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपकी लिस्ट आती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स। इस तरीके से लिस्ट जारी होती है कि भैया कौन कौन से बच्चे हैं जिन लोगों का, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, सिलेक्शन हो गया है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने नंबर के अनुसार में कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो हमने पीएनएसटी का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका है, आप उसको चेक कर सकते हैं। फिर आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, कौन कौन से कॉलेज आप लेना चाहते हैं और उसको लॉक करना है। यदि स्टूडेंट्स आप कुछ एडिट करवाना चाहते हैं तो उसकी भी एक लास्ट डेट रहती है, आप उस लास्ट डेट से पहले एडिट करवा सकते हैं। इसके तो स्टूडेंट्स जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा आप अपनी फीस की व्यवस्था करके रखें, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों को 25,000 रुपये जो है प्रशिक्षण शुल्क लगेगा, कंप्यूटर शुल्क 1,000, कौशल मनी 500 रुपये, ट्रांसपोर्ट 1500 रुपये, तो टोटल 28,000 रुपये लगेगा। यदि आप हॉस्टल लेते हैं तो 6,000 रुपये लगेगा, और यदि आप काउंसलिंग कराएंगे तो लगभग 1,100 रुपये के आसपास में आपको लगेगा। तो टोटल जो खर्च है स्टूडेंट्स वो लगभग 35,000 के आसपास का है। और आपको जो स्कॉलरशिप है स्टूडेंट्स वो मंथली मिलेगी, 3500 रुपये मंथली आपको मिलेंगे 4 साल तक। तो स्टूडेंट्स लगभग 42,000 रुपये आपको जो है सालाना स्कॉलरशिप मिलेगी, और लगना केवल कितना है, 35,000 रुपये आपको सालाना लगना है। जितना लगना नहीं है उससे ज़्यादा आपको जो है वो प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स शर्त यह है कि आपको बीच में कॉलेज छोड़ने की परमिशन नहीं है। यदि आप कॉलेज छोड़ते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को 2 लाख रुपए हर्जाना देना पड़ेगा, ठीक है, कि आप उनकी सीट खराब कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे नर्सिंग की काउंसलिंग करवा रहे हैं, यदि उनका सिलेक्शन हो जाता है, आप यदि एडमिशन ले लेते हैं तो फिर आपको बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। नहीं तो आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड है, 2 लाख रुपए आपको जमा करना पड़ेगा, तब आपको वहां से टीसी और माइग्रेशन मिलेगा। यदि स्टूडेंट्स आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आपके पास में 2 अटेम्प्ट है। एक पेपर स्टूडेंट्स आपका जो पीएनएसटी का है 2023 वाला रह गया है, वो होगा स्टूडेंट्स आप लोगों का दिसंबर में, और स्टूडेंट्स एक अटेम्प्ट होगा आप लोगों का जुलाई 2024 में। तो यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन कोचिंग करवा के दी जाएगी बहुत ही कम फीस में। स्टूडेंट्स आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।